प्यारे बच्चों, 10वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। वो ये कि जब हार्ड कॉपी में मार्कशीट या आपकी सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट इत्यादि इशू किया जाता था, तो कई बार जब वो खो जाती हैं तो बड़ी समस्या पैदा हो जाती है कि किस तरह से डुप्लीकेट मार्कशीट या सर्टिफिकेट इशू करवाया जाए। इस समस्या के समाधान के लिए सीबीएसई ने एक नई शुरुआत की है और इसके लिए उन्होंने एक एकेडमिक रिपोजिटरी जिसका नाम परिणाम मंजूषा है, ये शुरू किया है और डिजी लॉकर की सुविधा क्लास 10वीं और 12वीं के बच्चों को दी है जो सीबीएसई से एग्जाम पास करेंगे। आज के दिन में 2004 से लेकर के और 2020 तक का सारा रिजल्ट परिणाम मंजूषा पर अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहते हैं कि digital lockers in respect of all the students appearing for board exam are being opened in advance and their digital academic documents, that is mark sheet, migration certificate and pass certificate, are being pushed on the day of declaration of result. इसका मतलब ये कि सीबीएसई ने ये व्यवस्था की है कि जब जिस दिन रिजल्ट निकल जाता है उसी दिन बच्चों का मार्कशीट हो और उसके बाद उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उनका पास सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें हर बच्चे का डिजिटल लॉकर खुला हुआ है और उस डिजिटल लॉकर में इन चीजों को रख दिया जाता है, जहां से बच्चा जब भी चाहे अपने डिजिटल लॉकर से उस चीज को निकाल सकता है। तो अब ये खोने वाली जो समस्या थी उसका बड़ा समाधान यहां से हो गया है। अब देखिए आगे ये भी कहते हैं कि एक चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे जब अपना एलओसी भरते हैं तो अपना मोबाइल नंबर सही दें। यह बहुत जरूरी है क्योंकि सीबीएसई कहती है कि क्रेडेंशियल्स आर बीइंग कम्युनिकेटेड ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द स्टूडेंट अवेलेबल विद द बोर्ड। जो एलओसी में आप अपना रोल नंबर के साथ जो अपना मोबाइल नंबर देते हैं वही मोबाइल नंबर हमेशा के लिए उनके पास सेव हो जाता है और सारी सूचना वो उसके ऊपर भेजते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चे अपना मोबाइल फोन बाद में बदल लेते हैं, तो उस कंडीशन में इन्होंने कहा है कि देखिए जैसे कई बार जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं या जिन बच्चों का आधार कार्ड नंबर नहीं होता है, तो उन बच्चों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे बच्चों को अपना डिजिटल एकेडमिक रिकॉर्ड्स देखने की सुविधा दी गई है। तो ये फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करता है, तो इसके बारे में सीबीएसई कहती है कि सीबीएसई स्टूडेंट्स विल नाउ be able to download their digital academic documents for class 10 and 12 using face matching technology। फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप 10वीं और 12वीं का अपना डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं और पूरे देश में इसकी मान्यता होगी। और ये काम कैसे करता है इसके बारे में उन्होंने बताया है कि द एप्लीकेशन विल कैप्चर ए लाइव फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट एंड विल मैच इट विद द फोटोग्राफ ऑन द सीबीएसई एडमिट कार्ड ऑलरेडी स्टोर्ड इन डिपोजिटरी। इसका मतलब ये कि आपका जो फोटोग्राफ जो आपने 10th या 12th के एग्जाम के समय लगाया था उस एडमिट कार्ड को भी इस रिपोजिटरी में रख दिया गया है और जैसे ही आप इस फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और अपना चेहरा उसके सामने मशीन के सामने ले जाते हैं तो ये आपका जो फोटो है ले लेगा और आपका जो 12th में या 10th में
एडमिट कार्ड में जो फोटो है उसके साथ मैच करेगा। दोनों फोटो जैसे ही मैच हो जाएगा वैसे ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपने जो ईमेल आईडी अपनी दी हुई है उसके ऊपर आपको भेज दिया जाएगा। अब इसके लिए करना क्या है, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन देने की जरूरत है कि आप ये डिजी लॉकर की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आपकी मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये हमेशा के लिए सेव हो जाए और आप जब भी जरूरत पड़े आप इसको देख सकें और दूसरों को दिखा सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आपको परिणाम मंजूषा पोर्टल के ऊपर, और उसके लिए ये आपको साइट का एड्रेस दिया हुआ है digilocker.gov.in cbsc certificate.html। मैं इसको, और ये जो पूरा जो नोटिस है ये डायरेक्टर आईटी एंड प्रोजेक्ट सीबीएसई ने दिया हुआ है। इसको मैं खोल करके एक बार आपको दिखा भी देता हूं कि ये किस तरह से काम करता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये सीबीएसई एकेडमिक रिपोजिटरी परिणाम मंजूषा के नाम से है और सीबीएसई का ये गेट योर डिजिटल सर्टिफिकेट यहां पर में लिखा हुआ है। और इसमें करना क्या है, योर बेसिक डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड यू डिजिटल सर्टिफिकेट। अगर आपको डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको ये सारी सूचनाएं देनी पड़ेंगी, जैसे आपका एकेडमिक सेशन क्या है, तो से फॉर एग्जांपल कि इस बार आप 2020-21 में है तो 2020-21 आपका एकेडमिक सेशन हो गया। आपका क्लास कौन सी है, तो से फॉर एग्जांपल आप 10th या 12th, यहाँ सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 10th या 12th जिसमें पढ़ते हैं वो लिख दीजिए। रोल नंबर, सीबीएसई ने जो रोल नंबर आपको दिया है वो लिख दीजिए। आपका एडमिट कार्ड का जो आईडी है वो जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, वो नंबर यहां डाल दीजिए। आपका फुल नेम जैसा आपने एडमिट कार्ड में लिखा है वो नाम यहां लिख दीजिए और आपका मोबाइल नंबर भी लिख दीजिए, जैसे विथ कंट्री कोड, तो इंडिया का कंट्री कोड +91 है तो +91 और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए और ईमेल आईडी जिस पर आप चाहते हैं कि आपको भेजा जाए सर्टिफिकेट वो ईमेल यहां डाल दीजिए और उसके बाद में आई डिक्लेयर वाले के ऊपर यहां टिक कर दीजिए और कंटिन्यू टू फेस वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये सारा भरने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू टू फेस वेरिफिकेशन के ऊपर में क्लिक करेंगे आपके सामने वो कैमरा आ जाएगा, आप अपना फेस वेरिफिकेशन करा दीजिए और उसके बाद जो आपने ईमेल आईडी यहां पर में दी हुई है वहां पर आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा आपको मिली है जो सीबीएसई ने दी है, इसका लाभ उठाइए और ये कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी परिणाम मंजूषा जो सीबीएसई की एकेडमिक रिपोजिटरी है इसके ऊपर एप्लीकेशन दे करके और आप अपना नाम रजिस्टर्ड करा लीजिए डिजी लॉकर में, ताकि हमेशा हमेशा के लिए आपका जो मार्कशीट है, आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें उसके ऊपर सेव हो जाएं और हमेशा के लिए ये जब भी आप चाहें तब आपको मिल जाएं। और अगर किसी कारणवश जो हार्ड कॉपी होता है वो खो भी जाता है तो जब इस रिपोजिटरी के ऊपर आपका डिजिटली सारा सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होगा तो आप कभी भी उसको निकाल सकते हैं और ये वेरिफिएबल है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।